क्या नाम है आपका? अनन्या। और स्टेज पे जाते ही रोने लगी। देखिए पवनदीप भैया की हैंडराइटिंग भी कितनी अच्छी है और वो खुद भी कितने अच्छे। रुदीप नाम कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रेजी 4 ट्यून्स के एक और खास एपिसोड में। आज हमारे पास है एक बेहद खास मेहमान जिसने न सिर्फ पवनदीप राजन के हर फैन के दिल में जगह बनाई है, बल्कि खुद पवनदीप को भी बेहद खास महसूस कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनन्या की। ये छोटी सी बच्ची जो उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन पवनदीप के लिए उनका प्यार किसी से कम नहीं। आपने उन्हें उस शानदार शो में देखा होगा जहाँ उन्होंने अपनी मासूमियत और भावनाओं से सबका दिल जीत लिया। आज हम अनन्या से जुड़ी हर खास बात जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खास इंटरव्यू को और जानते हैं इस नन्ही सुपर फैन की कहानी। सबसे पहले तो अनन्या, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल क्रेजी 4 ट्यून्स पर आने और अपने दिल की बात हमसे साझा करने का समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत ही खास पल है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कैसी हैं और क्या आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं? हेलो, I am fine. Firstly, I am thank you to Crazy 4 Tunes to invite me on his channel. मेरा नाम अनन्या राजेश अग्रवाल है। मेरे परिवार में दादाजी, दादी जी, ताई जी, मम्मी पापा, चाचा चाची और मेरा एक बड़ा भाई और मेरे कज़न भाई बहन हैं। मैं माताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई, जिला बैतूल, विवेकानंद वार्ड में रहती हूँ। मैं 6th स्टैंडर्ड फ्रॉम कोरोला पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। वाह अनन्या, आपने तो इतनी प्यारी और दिल से बात की। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने परिवार और पढ़ाई दोनों में इतना अच्छा कर रही हैं। आपके बारे में जानकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम भी आपके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। अनन्या, अब हम आपके और पवनदीप भैया के जुड़ाव की कहानी सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो हमें ये बताइए, आप पवनदीप भैया की फैन कब बनी? क्या आपको वो खास दिन या वो खास पल याद है जब आपने पहली बार उनका कोई गाना सुना और महसूस किया कि ये गायक तो सच में जादूगर है? और तब से आपने उनकी कौन कौन सी परफॉर्मेंस देखी है? हमें यकीन है कि आपकी इस प्यारी कहानी में ढेर सारा प्यार और बहुत सारे इमोशंस होंगे। हमें आपके अनुभवों के बारे में जानने का बेसब्री से इंतजार है। यूँ तो मैंने पवनदीप भैया की सारी परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन जब वो ऑडिशन देने इंडियन आइडल के मंच पर आए थे, उन्होंने पियानो के साथ शायद गाना गाया था। उसी दिन मैंने पापा को कह दिया था कि पापा, यही भैया इंडियन आइडल जीतेंगे, और वैसा ही हुआ। वैसे तो उनके हर एक गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक गाना बहुत पसंद है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तबले के साथ गाना बहुत कठिन है, लेकिन पवनदीप भैया ने ये पड़ाव भी बहुत आसानी से पास कर दिया। ऐसे तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी तरह से बजा लेते हैं, लेकिन गिटार और तबले पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। जब वो गाना गा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो गाना उन्हीं के गाने के लिए ही बना है। वाह अनन्या, आपकी बातों से साफ झलकता है कि आप पवन भैया की कितनी बड़ी फैन हैं और उनके हर परफॉर्मेंस को कितनी गहराई से महसूस करती हैं। आपने जिस दिन का जिक्र किया वो दिन वाकई हर पवनदीप फैन के दिल में खास जगह रखता है। जब पवन ने शायद गाने से इंडियन आइडल के मंच पर कदम रखा था, वो पल सच में जादुई था। आपके पापा को ये कहना कि यही भैया इंडियन आइडल जीतेंगे, ये आपकी उनकी कला और प्रतिभा को लेकर आत्मीयता और यकीन दिखाता है। और देखिए, आपका अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ था। और फिर किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, ये गाना खुद में ही बहुत कठिन है, और जब पवन इसे तबले के साथ गाते हैं तो लगता है कि ये गाना जैसे उनकी ही आवाज के लिए बना है। सच में आपकी ये बातें सुनकर यकीन हो गया कि पवन के फैंस सिर्फ उनकी आवाज के नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण के भी दीवाने हैं। अनन्या, अब हम जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि आपके फेवरेट सिंगर और हीरो पवनदीप राजन मुलताई में परफॉर्मेंस देने आने वाले हैं, तो वो पल आपके लिए कैसा था? क्या आपको ये खबर किसी ने बताई थी या आपने खुद कहीं सुना? और जब आपको पता चला तो उस खुशी का क्या आलम था? क्या आप इतनी एक्साइटेड थी कि तुरंत ही अपने पापा से शो में जाने की जिद करने लगी?
हमें ये भी जानने में दिलचस्पी है कि आपने अपने पापा को शो में ले जाने के लिए कैसे मनाया। क्या वो फौरन मान गए थे या आपको उन्हें मनाने के लिए कुछ खास करना पड़ा? साथ ही पवनदीप भैया के शो में जाने से पहले का सफर कैसा रहा और क्या आपने कभी सोचा था कि पवनदीप भैया से मिलने और उनका ऑटोग्राफ लेने का भी मौका मिलेगा? उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपने पहले से ही कुछ प्लान किया था, जैसे पवनदीप से मिलने की कोशिश या उनका ऑटोग्राफ लेने की प्लानिंग? हम आपके इस एक्साइटिंग अनुभव के बारे में और जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। हमें वो सारे खास पल बताइए जो आपने पवनदीप भैया के शो से पहले महसूस किए। हाँ, मुझे याद है वो दिन जिस वक्त मैं स्कूल जाने के लिए वैन का इंतजार कर रही थी। उस वक्त एक ऑटो द्वारा अनाउंसमेंट हुई कि आपके शहर मुल्ताई में इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन आ रहे हैं। उस वक्त मैंने पापा को मुस्कुरा कर देखा और ऐसा लगा कि जैसे पापा ने हामी भर दी। जब फिर मुझे स्कूल जाना पड़ा। स्कूल से आने के बाद पापा ने मुझसे कहा, बेटा पवनदीप भैया से मिलना इतना आसान नहीं है, वो एक स्टार है। मुझे दुख हुआ कि क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मन में विश्वास था कि मैं उनसे मिल के ही रहूंगी। और इतनी भीड़ में उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना साकार हो चुका है, इसलिए मुझे रोना आ गया। अनन्या, आपका ये अनुभव वाकई दिल को छू लेने वाला है। जब आप स्कूल जाते वक्त अनाउंसमेंट सुनकर पापा को देखकर मुस्कुराई तो यकीनन वो पल आपके लिए उम्मीदों से भरा हुआ रहा होगा। आपके पापा का ये कहना कि पवनदीप भैया से मिलना आसान नहीं होगा, वाकई हर फैन के दिल की बात है। लेकिन आपने जो अपने दिल में विश्वास रखा कि आप उनसे मिलेंगी, वो काबिले तारीफ है। आपकी ये दृढ़ता और प्यार ही था जो आपको उस भीड़ के बीच स्टेज तक ले गया। पवनदीप का आपको स्टेज पर बुलाना और उस वक्त आपके आंसुओं का छलक पड़ना, ये वाकई एक ऐसा पल होगा जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। हमें ये भी बताइए कि जब वो पल आया और आपने उन्हें सामने से देखा तो आपके दिल में क्या चल रहा था? क्या आपने उस वक्त उनसे कुछ कहा या उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिला जो आपके लिए हमेशा खास रहेगा? आपका ये सफर वाकई हर फैन के लिए एक प्रेरणा है। हमें और भी सुनने की बेसब्री है। भैया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भक्त को भगवान मिल गए। पवनदीप भैया स्टेज के चारों तरफ जाकर मुस्कुरा रहे थे और हाय हेलो कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मुझे ही देखकर हाय हेलो कर रहे हैं। वैसे पवनदीप भैया से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं अपनी भावना पे काबू नहीं रख पाई और स्टेज पे जाते ही रोने लगी। देखिए पवनदीप भैया की हैंडराइटिंग भी कितनी अच्छी है और वो खुद भी कितने अच्छे हैं। थैंक यू पवनदीप भैया। अनन्या, आपके ये शब्द सुनकर दिल सच में बहुत खुश हो गया। वो पल कितना खास और यादगार रहा होगा जब आप स्टेज पर पवनदीप भैया से मिली। आपका उन्हें देखकर रोना ये दिखाता है कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं और वाकई उनकी हैंडराइटिंग उतनी ही खूबसूरत है जितना उनका दिल। आपने ऑटोग्राफ को इतने प्यार से संभाल कर रखा है, ये उनके प्रति आपकी सच्ची फैनगिरी को दिखाता है। अब जब पवनदीप भैया की बात हो रही है तो हमें अरुणिता दीदी की भी चर्चा करनी चाहिए। आप तो जानती ही हैं कि फैंस उन्हें अरुदीप कहकर बुलाते हैं। क्या आपको अरुदीप की जोड़ी पसंद है? हम जानना चाहेंगे कि क्या आप अरुणिता दीदी की भी उतनी ही बड़ी फैन हैं जितनी पवनदीप भैया की है, या फिर आपका प्यार सिर्फ पवनदीप भैया तक ही सीमित है? आपके लिए पवनदीप भैया और अरुणिता दीदी की जोड़ी अरुदीप कितनी खास है और क्या आपको लगती है कि जब ये दोनों साथ में गाते हैं तो उनके गानों में एक जादू सा भर जाता है? हाँ, अरुदीप नाम कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पवनदीप भैया बिना अरुणिता दीदी के अधूरे से लगते हैं। रही बात अरुणिता दीदी की, तो उनके फैन खुद पवनदीप भैया है। मतलब अरुणिता दीदी हमारी भगवान, मतलब पवनदीप भैया की चहेती है, मतलब वो मेरे लिए भी बहुत खास है। बिल्कुल, आपने कितनी खूबसूरत और दिल से बात कही। सच में अरुदीप नाम में एक अलग ही जादू है। जैसे ये नाम सुनते ही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपकी यह बात भी बिल्कुल सही है कि पवनदीप भैया बिना अरुणिता दीदी के अधूरे से लगते हैं। अच्छा अनन्या, क्या तुम्हारे दोस्त लोग भी पवनदीप के फैन हैं? और लास्ट में आप अरुदीप फैंस को कुछ बोलना चाहेंगी क्या? हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में अरुदीप भैया के बहुत सारे फैंस हैं। यहाँ तक कि मेरी टीचर भी उनकी फैन है। उनके द्वारा दिया हुआ ऑटोग्राफ मैंने अभी तक कई लोगों को दिखाया है। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े स्टार हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मत है कि मैं उनसे मिल पाई। मैं सारे अरुदीप फैन से यही कहना चाहूँगी कि किसी से आप सच्चा स्नेह करते हैं तो प्रकृति आपका साथ देंगी उनसे मिलाने में। और ये कहना चाहूँगी
कि जब मैं मिल सकती हूँ पवनदीप भैया से, तो आप सभी क्यों नहीं मिल सकते हो। बस अपनी चाहत और स्नेह को कम मत होने देना। मुझे क्रेजी 14 से बात करके बहुत अच्छा लगा। वाकई में आपके प्रश्न बहुत लाजवाब थे और उन प्रश्नों का मुझे उत्तर देके बहुत खुशी हुई। आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपकी टीम स्वस्थ रहे और नई ऊंचाइयों को छूते रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आपका और आपके पापा का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या। आपने हमसे इतनी खूबसूरत बातें साझा की और इस इंटरव्यू के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बेहद खास है। आपके पापा ने भी जिस तरह से हमारा सहयोग किया, उसकी वजह से ही ये इंटरव्यू मुमकिन हो पाया। हमें यकीन है कि इस वीडियो के बाद अरुदीप फैंस के दिलों में आपकी एक खास जगह बन जाएगी। आप हमेशा उनकी यादों में बस जाएंगे। एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था पवनदीप की सबसे प्यारी और छोटी फैन अनन्या का खास इंटरव्यू। उनकी मासूमियत और पवनदीप के प्रति उनका प्यार वाकई में दिल छू लेने वाला है। अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।